हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज अपने बात करते हैं 1 से 6 मार्च के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी का दर्जा अभी मिला? गुजरात राज्य की अहमदाबाद सिटी को भारत की स्पोर्ट्स सिटी का जो है वो दर्जा भी दिया गया है। इसको ये दर्जा इसलिए दिया गया कि इस सिटी के अंदर अभी 20 स्टेडियम्स का निर्माण किया जाएगा और भारत का या फिर विश्व का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, उसका उद्घाटन भी अभी अहमदाबाद के अंदर किया गया है। पहले इस स्टेडियम को मोटेरा के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना जो हुई थी वो 1982 के अंदर हुई थी, सबसे पहले मोटेरा स्टेडियम की। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन किया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की सद्भावना राजदूत जो है रशिया की नतालिया वोडिनियानोवा को अभी सिलेक्ट किया गया है, वो वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर अभी बनी है। फिर बात करते हैं किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अभी सेवानिवृत्ति की घोषणा की? यूसुफ पठान और आर विनय कुमार, इन दोनों के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है। आर विनय कुमार जो है इनको दावणगेरे एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं किसे शेरावीक वैश्विक ऊर्जा और नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी को ये प्रदान किया गया है। फिर बात करते हैं प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? नेशनल साइंस डे जो है ये मनाया गया। और ये जो हमारे वैज्ञानिक थे सीवी रमन जी, जिनके द्वारा सीवी रमन इफेक्ट दिया गया था और उनको 1930 के अंदर फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में ये डे बनाया जाता है। और इस बार की जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क रखी गई थी। फिर बात करते हैं G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में किसने पार्टिसिपेट किया? निर्मला सीतारमण जो कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं तो ये हमारे देश की पहली पूर्णकालिक जो है महिला वित्त मंत्री बनी है और इनसे पहले जो बनी थी अल्पकालीन, जो कि प्रधानमंत्री भी थी और वित्त मंत्री बनी थी इंदिरा गांधी जी। फिर बात करते हैं नेशनल स्टैटिक ऑफिस के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो भारत की जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया गया वो -8% रहने का अनुमान लगाया गया है। एनएसओ के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया? चैडविक बोसेमैन और एंड्रा डे को ये चुना गया है। चैडविक बोसेमैन को मेल्स कैटेगरी के अंदर चुना गया और एंड्रा डे को जो है वुमेंस कैटेगरी के अंदर चुना गया है। इनको इनकी बेस्ट मूवीज़ के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो कि वहाँ के फिल्म और जो टीवी ड्रामाज होते हैं उनके लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। बात करते हैं किस राज्य के ज़िले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला? उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं जो स्कॉच गोल्ड मुख्यमंत्री अवार्ड जो है वो आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी जी को भी प्रोवाइड करवाया गया। इसी तरह से स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है मुंडा जी, उनको भी प्रोवाइड करवाया गया। फिर बात करते हैं कोवैक्स के टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश जो है वो घाना बना है। फिर बात करते हैं 24वें उत्कृष्ट यूक्रेनी पहलवानों और कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता गया, जो विनेश फोगाट के द्वारा जीता गया। जैसे ही उन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता, इसके बाद उन्होंने ये टोक्यो ओलंपिक के अंदर रेसलिंग के अंदर क्वालिफाई करने वाली पहली महिला भी बन गई। फिर बात करते हैं ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे एडिशन का जो उद्घाटन है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा किया गया। इसी के साथ साथ इन्होंने इंद्र मिशन धनुष जो है 3.0 भी इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं प्रत्येक वर्ष
1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो शून्य भेदभाव दिवस जो है वो इस दिन मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम रखी गई वो रखी गई एंड इनइक्वलिटीज़ रखी गई है। फिर बात करते हैं प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में भी जयदीप भटनागर जी है उनको सिलेक्ट किया गया। और आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि कमेंट्स के अंदर कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई जो है उसके अध्यक्ष अभी कुछ समय पहले किसे चुना गया था? जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं किस देश ने पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह अर्कटिका एम लॉन्च किया? सो रशिया कंट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की किस देश ने इंडियन सुपर लीग टूर्नामेंट जो है जीता? सो मुंबई फुटबॉल क्लब के द्वारा पर्टिकुलर ये जीता गया है और इनके द्वारा जो एटीके मोहन बागान है उसको हराया है। और अभी तक की जो आईएसएल लीग जो सबसे ज़्यादा जीता गया है वो एटीके मोहन बागान के द्वारा ही जीता गया है। और ये जो आईएसएल है ये 2014 के अंदर इसका पहला एडिशन हुआ था और ये जो स्टार्ट हुआ था वो 2013 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। इसी तरह से बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घरों की पहचान चेल्की नाम पर एक योजना स्टार्ट की है? सो सबसे पहले अपने बात करते हैं चेल्की का मीन्स होता है बेटी। फिर बात करते हैं कि जो घरों की पहचान है वो बेटी के नाम पर की जा रही है। ये एक स्कीम जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा भी हाल ही में स्टार्ट की गई। फिर बात करते हैं कोवैक्स के टीके को प्राप्त करने वाला दूसरा जो देश है वो आइवरी कोस्ट। फिर बात करते हैं माउंट किलिमंजारो को मापने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की जो लड़की है वो कौन बनी? सो ऋतिका सिरी है ये बनी है जो कि 9 ईयर ओल्ड गर्ल है। ये आंध्र प्रदेश स्टेट की रहने वाली है। और इसी तरह से अपने बात करते हैं माउंट किलिमंजारो जो है दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ऊंची चोटी है। और आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ये बता सकते हैं कि ये जो माउंट किलिमंजारो चोटी है ये किस कंट्री के अंदर प्रेजेंट है? जो भी मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका फ़ोटो जो है और उसका जो नाम है नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं सुगम्य भारत ऐप को किसने लॉन्च किया? थावरचंद गहलोत जी के द्वारा लॉन्च किया गया जो कि हमारे देश के सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारी मंत्रालय मंत्री हैं। फिर बात करते हैं प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे जो है इस दिन मनाया गया। 2021 युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया? सो मेन कैटेगरी के अंदर वरुण के द्वारा और वुमेंस कैटेगरी के अंदर मालविका के द्वारा ये जीता गया है। फिर बात करते हैं कौन सा देश एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 की मेज़बानी कर रहा है? सो यूएई के द्वारा इसकी मेज़बानी अभी की जा रही है जिसके अंदर इंडिया भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर बात करते हैं यूए का जो मंगल मिशन था होप वो अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया गया और वहाँ की जो मंगल ऑर्बिट है उसके अंदर वो वहाँ पर पहुँच भी गया है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो अरब कंट्रीज़ है वहाँ का जो सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था ब्राक नाम से वो भी यूएई के अंदर ये स्टार्ट किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में विश्व के पहले क्रिकेटर जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स अभी हुए। सो विराट कोहली इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं। यदि खिलाड़ियों की बात करते हैं तो ये 4th नंबर पे रहे हैं और सबसे पहले जो रहे हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हुए हैं। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में भारत का जो नया उच्चायुक्त है वो मनप्रीत वोहरा को चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया की यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ की जो कैपिटल है वो कैनबरा है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्कॉट मॉरिसन है। फिर बात करते हैं किस संस्था ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस को घोषित किया? सो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा ये घोषित किया गया है और ये जो घोषणा की गई है वो भारत और बांग्लादेश रशिया और कुछ अन्य देशों के ये सिफारिश के आधार पर इसको घोषित किया गया है। फिर बात करते हैं हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के किसने टॉप किया? सो एलन मास्क जो है दुनिया के नंबर 1 अमीर अभी बने हुए हैं। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं एशिया की सो एशिया के जो चाइना के रहने वाले वाटर किंग जिनको नाम से जाना जाता है जिनकी वाटर बॉटल्स की कंपनी है उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। और यदि अपने इंडिया की बात करते हैं तो मुकेश अंबानी जो है फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं। और यदि ओवरऑल लिस्ट वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो एलन मास्क फर्स्ट पे,
एशिया के जो हैं चाइना के पर्सन वो 7th नंबर पे, और इंडिया के जो मुकेश अंबानी है इस लिस्ट के अंदर 8th पोजीशन पे बने हुए हैं। फिर बात करते हैं विलय के बाद राज्यसभा और लोकसभा के जो टेलीविजन्स थे उनका नाम जो चेंज करके अभी संसद टीवी रखा गया है। फिर बात करते हैं प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सो नेशनल सिक्योरिटी डे और नेशनल सेफ्टी डे जो है इस दिन मनाया गया। फिर बात करते हैं त्रिपुरा के उदयपुर में उदयपुर विज्ञान केंद्र का जो उद्घाटन है वो रमेश बाईस जी जो कि त्रिपुरा के राज्यपाल के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियन और अनुभव समिति जो है चैंपियंस और वेटरन कमेटी का अध्यक्ष जो है भारत की 6 टाइम की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैरी कॉम मणिपुर की रहने वाली है, इनको अध्यक्ष इसका चुना गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य ने इंजीनियरिंग अनुसंधान नीति अभी हाल ही में स्टार्ट की? सो कर्नाटका राज्य के द्वारा ये स्टार्ट की गई है और इसके तहत वहाँ पर लगभग 50,000 जॉब्स जो है उनको क्रिएट किया जाएगा, जो कि डिफरेंट आईटी सेक्टर हुआ या फिर अपने बात करते हैं ऑटो सेक्टर हुआ, ऑटो पार्ट सेक्टर हुआ, उनके अंदर ये जॉब्स जो है क्रिएशन किए जाएंगे। फिर बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पे रहा? सो जम्मू कश्मीर जो है इसके अंदर कंटिन्यूसली 2nd टाइम जो है वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। और ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स थे वे जम्मू एंड कश्मीर का जो गुलमर्ग है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। फिर बात करते हैं कौन से रेलवे स्टेशन को गोल्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कॉरपोरेशन जो है रेलवे स्टेशन का दर्जा भी मिला है। सो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है, उनको इस सर्टिफिकेशन से अभी सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा? सो कर्नाटका की जो कैपिटल बेंगलुरु है वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है। और ये जो रैंकिंग जारी की गई है वो 1 मिलियन जो पर्सन्स है उनकी आबादी के अनुसार जारी की गई है। जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है उस शहर के अंदर बेंगलुरु इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा, और जिनकी आबादी 10 लाख से कम है उस पोजीशन में सबसे टॉप पे जो रहा है वो शिमला रहा है। फिर बात करते हैं क्यूएस की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा? सो अमेरिका की जो MIT है वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है। और इंडिया की यदि अपने बात करते हैं इस लिस्ट के अंदर तो 172 पोजीशन पे जो आई है वो IIT बॉम्बे इसके अंदर रहा। फिर बात करते हैं भारतीय सेना के द्वारा किस रेडियो स्टेशन का भी शुभारंभ किया गया? सो रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन जो रेडियो स्टेशन है उसका शुभारंभ किया गया, जो कि कश्मीर के सुपारा के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका जो संचालन है वहाँ के जो लोकल रेडियो जो की है वो इसका आयोजन करेंगे। फिर बात करते हैं कौन सा देश दुनिया का पहला प्लेटिप्स अभ्यारण्य बना रहा है? सो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसका डिज़ाइन किया जा रहा है। वहाँ का जो एक प्लेटिप्स अभ्यारण्य के अंदर पर्टिकुलर ये एक टाइप का जीव होता है जो कि कछुए की तरह होता है, जो कि उभयचर प्राणियों की तरह होता है, जो कि थल और अपने पानी होता है जल उस दोनों के अंदर रह सकता है। इनकी जो क्वांटिटी है वो निरंतर कम होती जा रही है, इसी वजह से ये वहाँ पर अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं एक ओवर में 6 छक्के अभी हाल ही में किसके द्वारा लगाए गए? सो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर जो हैं कैरन पोलार्ड के द्वारा ये लगाए गए हैं। इनसे पहले जो है भारत के युवराज सिंह और दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स के द्वारा इंटरनेशनल मैचेस के अंदर ये सिक्सेस एक ओवर के अंदर लगाए गए हैं। फिर ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। फोटो ऑफ द कैंडिडेट कीजिए, उस पर्सन का फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा जो कि आज के कमेंट्स का आंसर मुझे बताएगा। फिर बात करते हैं एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।